अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर कोई है तो इफ एनी, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन दे रखा है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि इस एवरीवेयर हमने चेक करना है। कोई भी जो रियल लाइन होती है बेटे, पूरी लाइन पर हमें कोई भी पॉइंट अगर है कि किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे किए हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हमें पूरी लाइन पर ये कहता है लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है। अब इसमें स्प्लिटिंग पॉइंट 2 है बेटे। समझो कि ये एक हमारे पास रियल लाइन है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, और ये स्प्लिटिंग पॉइंट था 2। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है 2x-1, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है यहाँ पर फंक्शन दे रखा है 3x/2, और जो x इक्वल टू पर भी ये वह फंक्शन दे रखा है बेटे 3x/2। ये फंक्शन दे रखा है तो हमें हर पॉइंट पर निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूँ जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, यानी कि 2 से कम जितने भी पॉइंट है किसी पर भी, व्हेन, सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे बेटे, गिवन दैट f(x) जो दे रखा है उसको लिखते हैं 2x-1 तो दिया है जब x ग्रेटर टू x लेस टू है, और 3x/2 दिया है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी 2 है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया है कि ये रियल लाइन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, स्प्लिटिंग पॉइंट x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू f(x) की वैल्यू जो है वो है 3x/2, और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर होता है। तो जब x जितने भी x 2 से बड़े हैं उनके लिए भी f(x) की वैल्यू यही है सब पॉइंटों पर 3x/2, और लेस है जब x लेस टू है तो f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x-1। तो हमें हर पॉइंट पर डिस्कस करना है, तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हेन x जो है हमारा लेस तो है, 2 से कम है, तो 2 से कम जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर बेटे f(x) की वैल्यू 2x-1 है। अब ये जो 2x-1 है ये हमें पहचान होनी चाहिए बेटे, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री में, और पोलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, जो भी मैंने नाम लिए हैं ये सभी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। अगर हमें पता है इनको निकालने की, फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये f(x) इक्वल टू ये है तो 2x-1 है, तो हम लिखेंगे विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। f(x) being a polynomial फंक्शन कितने डिग्री का है बेटे, ये 1 डिग्री का, ऑफ डिग्री 1। f(x) being a polynomial function of degree 1 is continuous for all x लेस टू। वैसे तो ये हर जगह होता है लेकिन मुझे x लेस टू पर ही निकालना था, तो ये बता दिया कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 का, तो ये x लेस टू पर जितने भी पॉइंट हैं हर जगह ये कंटिन्यूस होगा। तो इस साइड में तो ये कंटिन्यूस है ही, अब इस साइड में भी दिखा देते हैं। व्हेन x ग्रेटर टू है तो वहाँ पर f(x) की वैल्यू है बेटे 3x/2, और ये भी 1 डिग्री में ही पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल या लीनियर फंक्शन कह सकते हैं, लीनियर भी तो पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही लैंग्वेज सेम, f(x) बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ
डिग्री 1 इज कंटिन्यूस। ये भी एवरीवेयर होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे x ग्रेटर 2 पर चेक करना था, x ग्रेटर 2 पर था ये फंक्शन, तो कंटिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये सारा फंक्शन इधर भी कंटिन्यूस है जो गिवन दिया हुआ है, 2 से कम पर भी कंटिन्यूस दिखा दिया, 2 से ग्रेटर भी कंटिन्यूस दिखा दिया। अब एक पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 पर चेक करना रहता हमारा, तो एट x इक्वल टू 2 पर और चेक करेंगे। अब 2 पर चेक करेंगे तो इसको चेक करने का क्या तरीका है बेटे, क्योंकि ये फंक्शन ग्रेटर और लेस में है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होगा, तो इसमें दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ एक्स। इसके लिए फंक्शन जो एफ एक्स होगा वो ये 2x - 1 होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव फंक्शन हुआ 2x - 1। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो सब्सटीट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड नहीं आएगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 × 2 - 1, इसका मतलब 4 - 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 आई एट x इक्वल टू 2 पर। और राइट हैंड लिमिट अब निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट वो होगी बेटे लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स। इसके लिए पॉजिटिव के लिए एफ एक्स फंक्शन 3x/2 लिखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, यहाँ पर एफ एक्स है 3x/2। अब ये डिनोमिनेटर 2 है और ये कांस्टेंट है, नीचे डिनोमिनेटर 0 होगा तब फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, तो ये फंक्शन भी कभी ये डिफाइंड हमेशा डिफाइंड ही रहेगा जब मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, तो इसमें भी वो 2 + h पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x की जगह 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 2, तो ये भी आया हमारा 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों सेम है, तो हमें एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो एट x इक्वल टू जब हमारा 2 है तो फंक्शन हमारा देन एफ एक्स क्या है, अब देखते हैं इक्वल का साइन यहाँ है तो एफ एक्स हमारा 3x/2 है, डायरेक्ट x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 पर आएगी, 3 × 2/2, तो ये भी 3 आई। अब ये तीनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2 पर तीनों सेम है, सो एफ एक्स कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पर। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूस है। इसका मतलब हमें जो पूरा क्वेश्चन लोकेट करना था पॉइंट, इधर भी कंटिन्यूस, इधर भी कंटिन्यूस, इस पॉइंट पर स्प्लिटिंग पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूस, इसका मतलब तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r का मतलब है पूरी रियल लाइन पर ये कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो आंसर लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब पूरी लाइन पर कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन साइन फंक्शन है तो उसमें लिखेंगे एफ एक्स बीइंग ए साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कोसाइन भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है हर जगह, साइन भी कंटिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस होता है, पोलिनोमियल भी कंटिन्यूस होता है। तो इनको इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।